नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी ये सोचते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं दिखता? क्या आप कई बार ये सोचते हैं कि आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आलस और असमंजस आपको रोकता है? अगर ऐसा है, तो आज का ये संदेश आपकी सोच को बदल सकता है। हम बात करेंगे 5 ऐसे जीवन सिद्धांतों की जिनसे जापान जैसे देश ने दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। और उन 5 सिद्धांतों में से सबसे पहला सिद्धांत है जीवन का उद्देश्य। दूसरा सिद्धांत निरंतर सुधार। तीसरा सिद्धांत सीखने की 3 अवस्थाएं। चौथा सिद्धांत मानसिक और भौतिक सफाई। और 5वां सिद्धांत कार्य योजना बनाना। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस सबसे ज़रूरी सवाल से जो हमारे जीवन की दिशा तय करता है। मैं यहाँ क्यों हूँ? यानी हमारे जीवन का उद्देश्य। जीवन का उद्देश्य का अर्थ है ये कारण जिसकी वजह से आप हर सुबह उठते हैं। अपने आप से 4 प्रश्न पूछिए। आपको क्या करना अच्छा लगता है? आप किस कार्य में अच्छे हैं? समाज को आपसे क्या लाभ हो सकता है? सबसे आखिरी सवाल, आप किस काम से आजीविका कमा सकते हैं? इन चारों प्रश्नों का मिलन बिंदु ही आपका जीवन उद्देश्य है। दोस्तों, हम एक विशाल ब्रह्मांड का छोटा सा हिस्सा हैं, लेकिन हमारा हर विचार, हर कर्म ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ा होता है। जब हम अपने जीवन का उद्देश्य खोजते हैं, तब हम उस ऊर्जा के साथ तालमेल बनाते हैं, जिसे आप ब्रह्मा कहिए, प्रकृति कहिए या फिर यूनिवर्स कहिए। एक छोटा सा अभ्यास करिए। एक कागज़ पर 4 खाने बनाइए और इन चारों सवालों के जवाब लिखिए। कुछ दिनों तक चिंतन करने पर आपको अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य स्पष्ट दिखाई देगा। जब हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि हमें किस दिशा में जाना है, तब आलस्य, भ्रम और अनिश्चितता अपने आप दूर हो जाते हैं। अब जब हमने अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर थोड़ी स्पष्टता पा ली है, तो अगला कदम है हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना। और यही सिखाता है हमारा अगला सिद्धांत निरंतर सुधार, जिसे जापानी भाषा में कहा जाता है काइजेन। निरंतर सुधार का अर्थ है हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा और नया जोड़ना। जिस तरह ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, उसी तरह हमें भी अपने ज्ञान, व्यवहार और सोच का विस्तार करना चाहिए। यही है निरंतर सुधार का सिद्धांत। दोस्तों, ये सोच कहती है मैं एकदम बदल नहीं सकता, लेकिन रोज थोड़ा सुधार कर सकता हूँ। उदाहरण के लिए, आज 10 मिनट कम मोबाइल चलाना, कल 5 मिनट पहले उठना और अगले दिन एक सकारात्मक बात लिखना। दोस्तों, छोटे छोटे कदम जो आपको बेहतर इंसान बनाते हैं। एक कॉपी में रोज अपने छोटे सुधार लिखिए और हर रविवार उनकी समीक्षा कीजिए। दोस्तों, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो आपने देखा कि छोटे छोटे सुधार कैसे बड़ा असर डाल सकते हैं, लेकिन सुधार तभी स्थायी बनते हैं जब हम सही तरीके से सीखें। अगला सिद्धांत हमें यही सिखाता है सीखने की 3 अवस्थाएं। सीखने की 3 अवस्थाओं का अर्थ है कि किसी भी कला, विद्या या काम को गहराई से सीखने की प्रक्रिया। और इसमें सबसे पहले आता है पालन करना। शुरुआत में गुरु या विशेषज्ञ से नियम पूर्वक सीखना।
दूसरा, विचार करना, सीखी हुई चीज़ों को अपने अनुसार आजमाना। और तीसरा, स्वतंत्रता, जब आप उस कार्य में निपुण हो जाएं और अपनी खुद की शैली बना लें। उदाहरण के लिए, कोई अगर तबला सीखता है तो सबसे पहले वे गुरु से सीखेगा, फिर खुद अभ्यास करेगा और फिर अंत में अपनी धुन बनाएगा। इस सिद्धांत को अपनाकर हम हर काम में पारंगत बन सकते हैं। दोस्तों, सीखना तो ज़रूरी है, लेकिन हमारे जीवन में रुकावट अक्सर हमारे आसपास और अंदर की अव्यवस्था बनती है। तो आइए अब बात करते हैं सफाई की, ना सिर्फ घर की बल्कि मन की भी, जिसे जापान में कहा जाता है ओसोउजी। हम दीपावली पर घर की सफाई करते हैं, वैसे ही अगर हम हर सप्ताह अपनी जगह और अपने मन को साफ रखें तो जीवन सरल और ऊर्जावान बन सकता है। चलिए जानते हैं कैसे करें। जैसे कि कमरे की सफाई करें, पुराने कागज़, कपड़े, टूटे सामान हटा दें, अनावश्यक फाइलें, ऐप्स मोबाइल और कंप्यूटर से हटाएं। मन की सफाई के लिए रोज़ 5 मिनट ध्यान करें। नकारात्मक सोच को पहचानें और उसे सकारात्मक सोच में बदलने का अभ्यास करें। इससे लाभ क्या होगा? जब हमारे आसपास अव्यवस्था होती है, जैसे बिखरे कपड़े, फालतू कागज़, गंदगी या ढेरों नोटिफिकेशन, बेकार ऐप्स, तो हमारा मस्तिष्क लगातार उन चीज़ों को नोट करता है, जिससे वह थकता है। जैसे कमरे में धूल हो तो सांस लेना भारी लगता है, वैसे ही अव्यवस्था से सोचना भारी हो जाता है। जब हम साफ सफाई करते हैं तो एक तरह से हम बाहरी गंदगी के साथ साथ मन की उलझनों और बोझ को भी बाहर फेंक देते हैं। आपने खुद अनुभव किया होगा, जब आप कमरा साफ करते हैं या कोई पुराना सामान फेंकते हैं तो अंदर से भी एक राहत महसूस होती है। दोस्तों, सफाई सिर्फ बाहर की नहीं होती, वो भीतर का बोझ भी हल्का कर देती है। दूसरा लाभ है, वातावरण सुंदर और प्रेरणादायक बनता है। साफ सुथरा कमरा, व्यवस्थित टेबल और ताज़ा हवा, ये सब केवल आँखों को ही नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी सुकून देते हैं। जब हमारा चारों ओर का वातावरण सुंदर और शांत होता है तो हम स्वाभाविक रूप से ज़्यादा शांत, रचनात्मक और केंद्रित महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप एक सुंदर, साफ कमरे में बैठे हैं, फूलों की महक या हल्का संगीत हो, तो वही काम भी आपको खुशी से करने का मन करता है। दोस्तों, वातावरण जैसा होगा वैसा ही हमारा व्यवहार भी बनता है। तीसरा लाभ, ऊर्जा और कार्य क्षमता बढ़ती है। गंदगी और अव्यवस्था हमारे मस्तिष्क को बार बार ध्यान भटकाने पर मजबूर करती है। जब चीज़ें बिखरी हों तो हम अपने काम पर केंद्रित नहीं रह पाते, लेकिन जब हम सफाई करके एक साफ और व्यवस्थित माहौल बनाते हैं तो एक नई ऊर्जा का संचार होता है। साफ वातावरण में हम बेहतर सोच पाते हैं, तेजी से निर्णय लेते हैं, थकान कम महसूस करते हैं। दोस्तों, सफाई सिर्फ साफ दिखने के लिए नहीं, ऊर्जा को बहाल करने के लिए होती है। याद रखिए, जहाँ स्वच्छता है वहाँ सकारात्मकता है। जब हमारा मन और माहौल दोनों साफ हो जाएं, तो अब बारी है काम करने की। लेकिन बेतरकीब काम हमें थका देता है। तो आइए जानें अगला सिद्धांत, कानबन, यानी कार्यों की स्पष्ट योजना बनाना।
कार्य योजना बनाने का अर्थ है अपने सारे कामों को साफ साफ देख पाना और उन्हें क्रम में पूरा करना। इससे हमारे काम बिखरते नहीं हैं और हम एक एक करके उन्हें पूरा करते जाते हैं। चलिए इसे 3 भागों में बांटते हैं। जब हम अपने कार्य को 3 खंडों में बांटते हैं, करना है, चल रहा है और पूरा हो गया है, तो ये सिर्फ योजना नहीं होती, बल्कि ये हमारे सोचने, काम करने और संतोष महसूस करने के तरीके को बदल देती है। यहाँ इसके 3 मुख्य लाभों को विस्तार से समझें। सबसे पहले स्पष्टता आती है। क्या करना है ये साफ नज़र आता है। जब हम अपने कार्य को लिखकर सामने रखते हैं तो हमारे दिमाग से भ्रम हटता है। क्या करना है ये प्रश्न अब मन में घूमता नहीं, बल्कि पन्ने पर सामने होता है। और इससे लाभ क्या होता है? उलझन कम होती है, प्राथमिकताएं स्पष्ट होती हैं, समय और ऊर्जा बचती है। जैसे कोहरा छंट जाए और रास्ता साफ दिखने लगे, वैसा ही होता है जब हम अपने कामों को लिखकर बांटते हैं। दूसरा, मानसिक तनाव कम होता है। जब हम किसी काम को चल रहा है या पूरा हो गया है की सूची में डालते हैं, तो दिमाग को ये संकेत मिलता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। और इससे लाभ क्या होगा? आत्मविश्वास बढ़ता है, तनाव घटता है, ये भावना आती है कि मैं प्रगति कर रहा हूँ। और जब हमें अपनी प्रगति दिखती है तो हम थकते नहीं, बल्कि प्रेरित होते हैं। तीसरा, आत्मसंतोष और उपलब्धि की भावना आती है। जब आप किसी कार्य को पूरा हो गया है वाले कॉलम में डालते हैं, तो आपके भीतर खुशी और संतोष की लहर दौड़ती है। छोटे छोटे कार्य पूरे होते हुए देखना ही बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ने की असली प्रेरणा है। और इससे लाभ क्या होगा? आत्मसंतोष मिलता है, मोटिवेशन बना रहता है, आगे और बेहतर काम करने की ऊर्जा मिलती है। दोस्तों, जब हम अपने जीवन की इस तरह से सफाई और संगठन करते हैं, तो हम सिर्फ घर और मन को नहीं संवारते, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड उन्हीं लोगों की मदद करता है जो अपने इरादों को स्पष्ट करके आगे बढ़ते हैं। आपकी ये व्यवस्था, ये सरल सी तालिका ब्रह्मांड के साथ एक संवाद है। मैं तैयार हूँ। तो दोस्तों, आपने जाना 5 जबरदस्त सिद्धांत जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। लेकिन क्या हम इसे एक रूटीन में बदल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। आइए अब बात करते हैं 7 दिन की योजना की, ताकि आप हर दिन एक छोटा कदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा सकें। पहला दिन, अपने जीवन के उद्देश्य पर सोचें। 4 प्रश्नों के उत्तर लिखें, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हम क्या करना चाहते हैं, तब तक हम भटकते रहेंगे। जीवन में दिशा तय करना पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। दूसरा दिन, एक नई अच्छी आदत चुनें, जैसे सुबह जल्दी उठना या दिन में 10 मिनट ध्यान करना, क्योंकि आदतें हमारे भविष्य की नींव होती हैं। एक अच्छी आदत हर दिन आपको सफलता की ओर एक कदम बढ़ाती है। तीसरा दिन, कोई नया कौशल चुनें जिसे आप सीखना चाहते हैं, जैसे लिखना, बोलना, पेंटिंग, क्योंकि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। नया कौशल आपकी क्षमताओं को बढ़ाता है और आत्मनिर्भरता सिखाता है। चौथा दिन, अपने कमरे, टेबल, मोबाइल और मन की सफाई करें, क्योंकि
बाहरी और अंदरूनी गंदगी दोनों ही हमें थकान और भ्रम देती हैं। साफ वातावरण से ऊर्जा और सकारात्मकता आती है। 5वां दिन, अपने दिन भर के कार्यों की सूची बनाएं। 3 कॉलम में बांटें, क्योंकि जब काम योजनाबद्ध होते हैं तो हम उन्हें बेहतर तरीके से और बिना तनाव के पूरा कर सकते हैं। 6ठा दिन, सप्ताह भर की समीक्षा करें। क्या सुधार हुआ, क्या अधूरा रह गया, क्योंकि आत्म मूल्यांकन से ही हमें समझ आता है कि हम कितनी दूर आए हैं और आगे क्या सुधार की ज़रूरत है। 7वां दिन, पूरी यात्रा को एक डायरी में लिखें और अगले सप्ताह की योजना बनाएं, क्योंकि लिखने से हमारी सोच स्पष्ट होती है और अगले कदम ठोस बनते हैं। योजना से हम अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अब जब आप हर दिन के लिए दिशा और कार्य जानते हैं, तो इस पूरी यात्रा को एक नज़र में दोहराते हैं और समझते हैं कि हमने क्या सीखा और कहाँ से शुरुआत करनी है। अगर आपको ये बातें उपयोगी लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर साझा करें। अपने विचार नीचे कमेंट में लिखें कि आपको सबसे अच्छा कौन सा सिद्धांत लगा। दोस्तों, हम केवल शरीर नहीं हैं, हम चेतना हैं, और ये चेतना उसी ब्रह्मांड से जुड़ी है जो अनंत है। जब हम अपने उद्देश्य के अनुसार कार्य करते हैं तो हम केवल अपनी नहीं, ब्रह्मांड की योजना को भी पूर्ण कर रहे होते हैं। हमारा हर कर्म, हर सोच इस ब्रह्मांड में कंपन बनाता है। याद रखिए, जिंदगी को बदलने के लिए किसी चमत्कार की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत है बस हर दिन थोड़ी सी समझदारी और मेहनत की। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका हर दिन मंगलमय हो।